शांति। 13 अगस्त की मुरली है, अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है 6 अप्रैल 95 का। मुरली का हेडिंग है प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा मायाजीत बनो। स्मृति स्वरूप द्वारा मायाजीत बनो। तो आज की मुरली बहुत ही सुंदर है। आज बाबा ने पर्सनालिटी और प्योरिटी के ऊपर बहुत अच्छे से समझाया है। तो आज हम बड़े ध्यान से मुरली सुनेंगे। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे। हर एक स्नेही बच्चों की मूरत में रूहानी पर्सनालिटी की झलक देख रहे थे। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनालिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 हो। बाहर से एकदम सिंपल साधारण, लेकिन बाबा कहते हैं आपकी जो आत्मा है उसकी जो प्योरिटी है वो बड़ी पावरफुल है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटीज गाई जाती है। शरीर की भी पर्सनालिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनालिटी और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनालिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनालिटी है? प्योरिटी की पर्सनालिटी। बाबा ने आज जो हमारा गुणगान किया है, शायद हम अपने को इस नशे में स्थित नहीं करते, इसलिए बड़े ध्यान से मुरली सुनना। जितना जितना जो प्योर उनकी आत्मा जितनी प्योर है, तो बाबा कहते उतनी उनकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव भी होती है। आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग और अब तक कोई की है? सारे कल्प में चक्कर लगा के आओ तो भी आप जैसी पर्सनालिटी है नहीं, है ना? तो आपको अपने रूहानी पर्सनालिटी का नशा है? बाबा पूछते हैं। देखो, अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है। देखो, और परम धाम में भी हम बाबा के इतने नजदीक है। परम धाम में तो सारी दुनिया की आत्माएं हैं, लेकिन हमारी चमक और हमारी समीपता एकदम बाबा के नजदीक रहती है, क्योंकि हम प्योर है। तो बाबा कहते हैं कि परम धाम में आज बाबा पूरा चक्कर लगा रहे। परम धाम, सतयुग, फिर द्वापर युग, मध्यकाल, फिर अभी का जन्म, ब्राह्मण जन्म। तो बड़े ध्यान से मुरली आज हम समझेंगे। बाबा कहते हैं कि अनादि काल में परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य आत्माओं से न्यारी भी है और प्यारी भी है। तो देखो, अपने अनादि काल की पर्सनालिटी स्मृति में लाओ। बाबा बोलते याद करो, परम धाम को देखो, वहां सब आत्माएं चमक रही है, लेकिन मैं आत्मा सबसे ज्यादा चमक रही हूँ। आई स्मृति? देख रहे हो ना बाप दादा के साथ साथ कैसी रूहानी पर्सनालिटी में दिखाई दे रहे हो। तो चले जाओ अनादि काल में, जितना समय बैठना चाहो। कितना समय लगेगा? सेकंड लगेगा पहुंचने में। तो बाबा कहते जितना समय बैठना चाहो वहां बैठो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनालिटी देख ली। अभी अनादि काल से आदि काल में चलो, सतयुग में चलेंगे। अभी आ गए सतयुग में, तो अभी बाबा कहते हैं आ गए, पहुंच गए। चलो, तो अभी देखो, अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनालिटी को देखो। कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। देवता रूप में 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, इतनी प्योरिटी। तो बाबा कहते देखो अपनी पर्सनालिटी को। देखो, तन की भी, मन की भी, धन की भी और संबंध की भी, सब प्रकार की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है सतयुग में। तो आदि काल की पर्सनालिटी देख रहे हो, कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे सजाए हुए हो, कितने सुख, शांति, प्रेम, आनंद स्वरूप में हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनालिटी को देखा, स्पष्ट दिखाई दिया। देखो, 5000 वर्ष हो गए ना, तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है? सभी को स्पष्ट है, तो होशियार हो। देखो, अभी आओ मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी आपकी पर्सनालिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र को
कितनी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, गायन करते हैं। देखो, चाहे कितने भी धर्मात्मा हो, महात्मा हो, नेताएं की पर्सनालिटी वाले हो, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनालिटी के आगे उनकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं। अभी बाबा कहते हैं परमधाम जाके आए, सतयुग में जाके आए, अभी लास्ट जन्म में आओ। मर्जीवा जन्म है ना, ब्राह्मण जन्म, तो उसकी पर्सनालिटी को देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। देखो, कोई भी बड़ा कार्य हो, बहुत बड़ी पूजा हो, तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं ना। तो बाबा कहते वो तो नामधारी ब्राह्मण हो, आप तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। लेकिन आज भी भक्तों लोग उस ब्राह्मणों को बुलाते हैं। देखो, हमारे नाम से भी उनकी कितनी कमाई हो जाती है। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रचे नहीं है, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। तो आपके नाम से, आपकी पर्सनालिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। देखो, हमारे कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। है नामधारी ब्राह्मण, पूजा पाठ के लिए बुलाते हैं, हम सच्चे ब्राह्मण हैं अभी के। तो देखो, हमारा यादगार कितना गायन योग्य है। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल देखा मतलब परमधाम, अनादि देखा, आदि देखा, अनादिकाल देखा, मध्यकाल देखा, अब अंत काल। सारे कल्प में आप जैसी पर्सनालिटी किसी की नहीं। तो आपकी पर्सनालिटी सदा ही महान रही। आज बाबा ने हमारी पर्सनालिटी का गायन किया। इतना योग्य हम अपने को नहीं समझते, लेकिन बाबा कहते हैं आपके जैसा भाग्यवान और इतने प्योरिटी की पर्सनालिटी वाला कोई नहीं। लौकिक पर्सनालिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में, कहते हैं ना, कोई कोई गिनीज बुक है या कोई भी बुक में नाम आता है कि ये फलाना है, लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता है। जो आदि काल में जो शास्त्र बने हैं ना, तो किसके चरित्र है? आपका ही गायन है। किसकी कहानियां है? आपकी कहानियां है। तो आपका गायन शास्त्रों में होता है। शास्त्रों का भी देखो कितना रिगार्ड है। जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो शास्त्रों को विधि पूर्वक रखते हैं। तो हम बाबा के बच्चे, जो भी बाबा के बच्चे बने हैं और जो भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा कहते हैं वो सब गायन और पूजन योग्य है। तो अपनी पवित्रता की पर्सनालिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखना। स्मृति स्वरूप में रखो। जिसके बुद्धि में यह इमर्ज रूप में स्मृति रहती है, तो स्मृति ही समर्थि का आधार है। तो बाबा कहते हैं कि जितना आप स्मृति स्वरूप रहेंगे उतना समर्थ बन जाएंगे। समर्थ आत्मा के पास तो माया आना असंभव है। माया का काम है आना और आपका काम है अभी समय प्रमाण भगाना। माया आई और भगाया। तो देखो, अभी समय समाप्त होने से पहले बहुत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते इसलिए अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो। पर्सनालिटी वालों की निशानी क्या होगी? रूहानी पर्सनालिटी वालों की निशानी क्या होती है? जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं उनकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी। देखो, आंख कब जाती है, दूसरों में आंख कब जाती है? जब खुद अप्राप्त होते हैं। तो बाबा कहते हैं दूसरे की प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि रूहानी पर्सनालिटी वाला सर्व प्राप्ति संपन्न है। स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न, मतलब भरपूर। तो वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडारे में कोई अप्राप्ति वस्तु अनुभव नहीं करेगा। आज बाबा बड़े प्यार से हम बच्चों को रूहानी पर्सनालिटी के बारे में समझा रहे हैं। तो हमको क्या करना है? बड़े प्यार से बाबा की एक एक चीज को सुनकर धारण करना है। बाबा कहते हैं दूसरों में आंख कब जाती है? जब खुद अप्राप्ति का अनुभव करते हैं। तो तुम्हारा गायन क्या है? अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के
खजाने में। तो बाबा कहते हैं पवित्रता की निशानी है स्वच्छता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं, तो विधि में भी अगर जरा सा अंतर पड़ गया तो स्वच्छता और पवित्रता नहीं कहेंगे। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो बाप दादा आज हर एक चीज के लिए अंडरलाइन करवाते हैं। स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर है तो आप पवित्रता का अनुभव करेंगे। मेरे मुख से बोल निकल गया, ये तो नहीं कहना था, तो बाबा कहते मालिक नहीं हो। इसीलिए अमृत वेले से रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सब चेक करो। मोटे रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में चेक करो। देखो हम सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी। चंद्रवंशी की मोटी निशानी क्या दिखाई? तीर कमान दिखाया ना, तीर लगता है। तो सूर्यवंशी कितनी छोटी सी मुरली दिखाई? सूर्यवंशी में मुरली की निशानी और चंद्रवंशी में तीर कमान चलाने की निशानी। तो मुरली कितनी हल्की होती है और तीर कमान कितना बड़ा और मेहनत से चलता है। तो पहले तो निशाना लगाते हो, फिर दूसरा बोझ उठाते हो। तो मुरली देखो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। तो महीनता से अपनी बुद्धि को चेक करना। समय समाप्त अचानक होगा। अभी बाबा कहते तुम डायमंड जुबली बना रहे हो ना, लेकिन डायमंड बनकर दिखाना। और बाबा ने आज ड्रिल भी करवाई। बाबा कहते सारे दिन में अशरीरी होने का अभ्यास करो। बीच बीच में अभ्यास करते रहो। कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड में अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। अगर किसी से बात भी करते हो, किसी के साथ कार्य भी कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकंड में ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण अशरीरीपन का अनुभव, यह अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे लेगा। आज बाबा ने ड्रिल के लिए भी अटेंशन खिंचवाया। जितना बहुत काल ऐड करते जाएंगे, उतना राज्य भाग्य की प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। तो बीच बीच में अभ्यास करते रहेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व रूहानी प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनालिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता की शक्ति से स्व को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं, सदा निमित्त भाव से सेवादारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, स्वराज्य अधिकारी बन कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भवो। स्वराज्य अधिकारी बन कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भवो। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है, सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं, ऐसे तख्त नशीन बनने से ये कर्मचारियां स्वतः ही ऑर्डर प्रमाण चलेगी। ऐसे तख्त नशीन बनने से ये कर्म इंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर प्रमाण चलती है। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप दादा का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप की याद आती है। फिर न देह, न देह के संबंध, न पदार्थ, एक बाप ही संसार। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः ही बनेंगे। स्लोगन, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। ओम शांति।